मैं अभी एक बच्चे से बात कर रहा था, वो बोल रहा था ऊपर बहुत सारे गायें मिलती हैं, बहुत सारा भैंस मिलता है, कभी कभी तो इंसान भी आता है इस कूड़े में। यहाँ पे लोग आना नहीं चाहते, इनसे रिश्ते नहीं जोड़ना चाहते, इनके घर में शादी नहीं करना चाहते, लेकिन उसने बताया इसमें इंसान भी जलते हैं। दिन आपका घर भी कूड़ा का मंडी बन जाएगा। कि बीजेपी या फिर केजरीवाल, शायद दोनों नहीं, यहाँ पे जीना दुश्वार है, नहीं जी सकते आप। मेरा नाम रामकृष्ण है और आप देख रहे हैं दिन पोस्टेड इंडिया। नमस्ते। और मैं आज खड़ा हूँ गाजीपुर में। दरअसल मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके पीछे ये असफलता का इतना बड़ा दीवार लगा हुआ है बीजेपी और क्या बोलते हैं आपको आम आदमी पार्टी की। 15 साल एमसीडी में रही बीजेपी, 5 साल होने को है अब आम आदमी पार्टी की, फिर भी ये पहाड़ बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पे बहुत मिक्स कहानियाँ हैं। मैं अभी पिछले 4-5 घंटों से यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं ऑल टुगेदर। इसके कारण शायद ये ठीक नहीं हो रहा है और ये ठीक होगा भी नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है ये एक इतनी बड़ी नाकामयाबी है ना, जिसे कवर किया ही नहीं जा सकता, जिसे छुपाया ही नहीं जा सकता। इसलिए ये फॉल्स प्रॉमिसेस होते रहते हैं। केजरीवाल का कहना कि 2023 में ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बताओ, आज भी ट्रक्स आ रही हैं, मेरे सामने ट्रक डंप कर रही हैं। ख़त्म होना तो दूर की बात है, ये बंद तक नहीं हो रहा है कि जो जहाँ है उसको वहीं रोक दिया जाए। ये कहीं ना कहीं बढ़ाया जा रहा है, रोज़ इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और आसपास की जो लोकेलिटी है वहाँ पे एक अलग प्रॉब्लम चल रही है। उस प्रॉब्लम को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कभी रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। जितना भी वो जल रहा था ना, मतलब कि भैंस की खाल फाल इतनी बुरी बदबू मार रही थी, पर हम मजबूरी के चक्कर में करना पड़ता है हमें काम। ऊपर भैंस की खाल भी जलाते हैं, उधर जलाते हैं, उधर से बदबू, फिर गंदगी का भी काम है ये बहुत। तो यहाँ का जो प्रधान है वो तो बोल रहा था कि यहाँ पे गाय भैंसें बहुत कम मरती हैं, हम बेच देते हैं। खत्ते पे बहुत आती है, हर चीज़ आती है, इंसान भी आते हैं खत्ते पे। अच्छा, इंसान भी आता है? और अब रोज कितनी ट्रक्स आती होंगी? रोज हाँ 20 या 25 आ जाती होंगी शायद। अच्छा, अभी भी रोज डंपिंग हो रही है। हाँ। और ये जो गाय भैंस आती है, माल जाल आता है, जो बोल रहे हो इंसान भी कभी कभी आता है, वो कहाँ से आता है? वो आप पता नहीं कौन कौन सी जगह से आते हैं, सब इसमें चले जाते हैं, फिर इसमें से जल जाते हैं। अच्छा, अगर कोई देख लेता है तो फिर पुलिस को बोल देता है, पुलिस आके ले जाती है। अब तो कम जा रही है गाड़ी, जो कबाड़ा बीनते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा वो हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे ना। अच्छा, इसका घर का किराया भी, फिर बच्चे भी लेते हैं पैसे। अच्छा। बच्चों की ट्यूशन की फीस भी भरनी पड़ती है। तो यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं इनको क्या बोलते हैं, इससे परेशानी होती है, बीमार होते हैं? हैं, बहुत से हो जाते हैं, जैसे जो झेल नहीं पाते, नए नए आते हैं। अच्छा, नहीं तो सब लोग मजबूरी के चक्कर में तो करना पड़ेगा कोई ना कोई काम। तो तुम कहाँ तक जाते हो ऊपर? हम लोग तो उधर जाते, पीछे गाड़ी गिरती हैं। अभी और भी लोग बिना भी नाइट में बिनेंगे। तो कूड़े में क्या बीनते हो? प्लास्टिक? हाँ, प्लास्टिक बीनते हैं। इतना से झोला में कितना प्लास्टिक? इसमें पानी लेके जाते हैं ना हम, खाने का सामान। हाँ, जो कबाड़ा बीनता है हम ऊपर ही रख के आ जाते हैं, फिर गाड़ी में लेके आता है जो। और आपको कोई डांटता डपटता है, कोई कुछ बोलता है? ऐसा कुछ नहीं है ना? मैं अभी गाजीपुर के लैंडफिल्स पे हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ऊंची पहाड़ है। इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में और ये अब तक चलता आ रहा है। हालांकि इसे ख़त्म हो जाना चाहिए था 2002 के आसपास, क्योंकि तब तक इसकी हाइट 46 मीटर की हो गई थी और अब ये लगभग 65-70 मीटर का हो गया है। लेकिन अभी भी ये प्रैक्टिसेस यहाँ पे बिल्कुल जारी हैं और मैं इसमें किसी इंसान का दोष नहीं दूंगा, सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? सेग्रीगेशन ही कर सकते हैं ना। लेकिन ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। और मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे मैं कम से कम 200-300 मीटर दूर होऊंगा मेन टीले से। और यहाँ पे देखिए गाय की हड्डी है, गाय का जो क्लॉ होता है, मुँह होता है, उसकी हड्डी रखा हुआ। वहाँ पे लेटरिन है, या फिर मैं जो भी आप पदार्थ का नाम लीजिए, जो भी सब्सटेंस का नाम लीजिए, जो भी चीज़ का नाम लीजिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और मैं अभी एक बच्चे से बात कर रहा था, वो बोल रहा था ऊपर बहुत सारे गायें मिलती हैं, बहुत सारा भैंस मिलता है, कभी कभी तो इंसान भी आता है इस कूड़े में। और ये हालत है हमारे दिल्ली का, मतलब ये हमारे देश का कैपिटल है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ। मैं कोई झूठी खबर आपके सामने नहीं लेके आ रहा, मैं आप इस मोमेंट में इस चीज़ को विटनेस कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते। लोगों की जो परेशानी है यहाँ पे वो इतनी बड़ी है, आप समझ नहीं सकते। यहाँ पे आप थोड़ी सी दूर जाओगे, ये यहाँ पास में भी जो लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग आना नहीं चाहते, इनसे रिश्ते नहीं जोड़ना चाहते, इनके घर में शादी नहीं करना चाहते, इनके जो गेस्ट होते हैं इनके पास नहीं आते।
इतनी गंदी महक आती है। ये ऐसे जगह पे रहते हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं, किसी को कैंसर हो रखा है, किसी को दमे की बीमारी है, किसी को हार्ट का बीमारी है, किसी की किडनी फेल हो गई, क्योंकि पानी इतना गंदा है यहाँ पे। बच्चे खेल नहीं सकते, दिन भर इस जगह पे जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। और उसके ऊपर से इसमें बहुत सारे बिचौलिए घुसे हुए हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर के, पॉलिटिकल पावर से जो पावर्ड है ना, वो यहाँ पे घुसे हुए हैं, जो कि उसको कूड़ा माफिया कह लीजिए, स्क्रैप माफिया कह लीजिए, या फिर स्लॉटर हाउसेस के माफिया कह लीजिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये भवन बनाया गया है, इसको ये बनाया गया था ताकि इसमें कूड़ा जलाया जा सके, ताकि यहाँ पे डंप करने की जगह उसमें जला सकें। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है मुझे नहीं पता है, और ये बिल्कुल सच है, उस बच्चे ने मुझे बताई, बड़ा कोई बता नहीं सकता, किसी को सबको पता है कि ये लफड़ा है, इसमें क्यों घुसना है, लेकिन उसने बताया इसमें इंसान भी जलते हैं, इसमें बहुत सारे जानवर रोज जलते हैं, और मैं अपनी आंखों से देखता हूँ वो क्या करता है, कूड़ा बीनता है। और किसी जर्नलिस्ट को, किसी इंसान को, किसी राजनीतिक दल को, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। आपको लगा कि इतने एरिया में रह रहे लोगों में किन किन को परेशानी है, या थोड़े से लोगों को परेशानी है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे इफेक्ट यही पड़ता है कि अगर आज ये जगह कूड़ा का मंडी बन चुका है ना, एक दिन आपका घर भी कूड़ा का मंडी बन जाएगा। ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना, मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि जब मैं आप कैमरा लेकर के बाहर निकलूंगा आपको दिल्ली दिखाऊंगा, और ये दिल्ली दर्शन का एपिसोड 2 है। इसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि वोट किसको दें। अब आप मुझसे पूछेंगे कि बीजेपी या फिर केजरीवाल, शायद दोनों नहीं, क्योंकि 15 साल की सरकार रही बीजेपी की, और ये टीले 46 से 65, 70, 80, 90 और 100 तक हो जाएगी। और आम आदमी पार्टी आ गई, 3-4 सालों से कोई सुनवाई नहीं की गई है। जब वोट मांगना होता है, केजरीवाल जी आते हैं, इस पर 1-2 बार वॉक करके चले जाते हैं, और उसके बाद हो गया उनका काम। जब बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, वो आती होगी, 2-4 बार वॉक करके चले जाते होंगे, बट ये टीला वहीं का वहीं है, इस टीले को हटाया नहीं जा सकता। और जब मैं यहाँ पे था और इस जगह का रिव्यू कर रहा था, पहले तो इससे शूट करने से बहुत लोग मना करते हैं, उसके पीछे बहुत इंटेंशन है, या तो उनको डायरेक्ट हानि हो रही है, उनको डर लगता है कि मैं अगर इसमें कसूरवार हूँ तो मुझे भी इसमें झोंक दिया जाएगा। बट मैं बता सकता हूँ, ये पहले जो इसकी बाउंड्री थी ना, वो 1 किलोमीटर तक पीछे बढ़ चुकी है। इसकी हाइट तो बढ़ी है 40-45 मीटर ऊपर, लेकिन साथ साथ इसकी जो लंबाई है ना, जो ये बड़ा होता जा रहा है। हम कंपेयर करते हैं, दिल्ली में 3 है, ये सेकंड नंबर पे है, ये धीरे धीरे ये टॉप पे आ जाएगा। आप कहीं भी अगर इस गाजियाबाद से जा रहे हो दिल्ली को, या फिर यूपी से दिल्ली के सफ़र करोगे, ये बीच में आपको घुटन होती है, आपको लगता है ये प्रॉब्लम 5 सेकंड का है, क्योंकि आप 5 सेकंड के लिए दिल्ली में एंट्री मारते हैं, 5 सेकंड के लिए अपना नाक बंद रखते हैं, आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन मैं अभी 1 घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ, और 4-5 घंटे से यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, लोगों से बातें कर रहा था। सच बताऊँ, यहाँ पे जीना दुश्वार है, नहीं जी सकते आप। मुझे माइग्रेन है, और मैं बहुत देर से उस माइग्रेन को जूझता हुआ यहाँ पे बैठा हूँ। मैं ये कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा, इसलिए नहीं बोल रहा कि आप इस वीडियो को देखना, बट मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग रहते होंगे उन पर क्या बीतती होगी। बेटियों की शादी नहीं हो रही, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जब पिछली बार एमसीडी का चुनाव लड़ा गया, और पिछली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसलिए अगर आप दिल्ली इलेक्शन के बारे में सोचते हैं, दिल्ली के सरकार के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, तो आप एक बार सोच करके कॉन्शियस डिसीजन लीजिएगा कि बटन दबाने से पहले इन मुद्दों पर बात किया जाना चाहिए, इन मुद्दों को रिजॉल्व किया जाना चाहिए। मेरा नाम रामकृष्ण है, और आप देख रहे हैं द इनपोस्टेड इंडिया। नमस्ते।